मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के एक नया अपडेट आ गया है और इसके संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो कमेंट्स हैं उसके जवाब भी आपको देने वाले हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि अगली वीडियो में आपका कमेंट शामिल हो सके और आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। इसके साथ ही साथ बहुत सारी भाई बहनों को यह भ्रम है इस भर्ती के निरस्त को लेकर के, क्या यह भर्ती निरस्त हो जाएगी, यह सब कुछ अपडेट में आगे आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं हर एक योजना की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो अगर आप किसी भी स्कीम से वंचित होना नहीं चाहते तो ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना। और आज पूरा 1 महीना हो गया है हमारे इस चैनल के बने हुए और आप सभी का अच्छा स्नेह, अच्छा सहयोग मिला है। जल्दी ही 5000 भाई बहन हमारे समूह में जुड़ने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा किस जिले से ही, आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपने अपनी किसी भी आंगनवाड़ी की सूची देखना है तो आप यहां चयन पोर्टल पे आकर के तो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ विभाग के द्वारा पूरी जितनी उस परियोजना की आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायिका की और कार्यकर्ता की भर्ती थी उसकी सूची कुछ इस प्रकार से जारी की जा रही। जैसे देखेंगे, कार्यालय परियोजना अधिकारी के द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना टीकमगढ़ की ये पूरी लिस्ट जारी की है जिसमें किसका चयन सहायिका के लिए हुआ है और किसका चयन कार्यकर्ता के लिए हुआ। पूरा सूची उन्होंने जारी कर दी है कि किस किस आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती थी और किसका चयन हुआ है। अब जो बड़ा एक प्रश्न है कि क्या यह भर्ती निरस्त होगी, तो बिल्कुल गलत है। इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, बल्कि यह भर्ती पूरी पारदर्शिता से होने वाली है ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। तो आप अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि यह भर्ती निरस्त होने वाली है या रद्द होने वाली है, बल्कि जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरा उनका विभाग ने फॉर्म रिजेक्ट किया है, निरस्त किया है। इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई रोक लगने वाली नहीं है। जिन बहनों के सही दस्तावेज हैं, सही जानकारियां हैं, उन्हें परेशान होने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। और अब सभी जिलों की इस तरीके से आंगनवाड़ी की जो अंतिम सूची है वो विभाग की तरफ से जारी की जा रही है। और विलंब क्यों लग रहा है, इसका कारण क्या है कि विभाग द्वारा जो विकास खंड स्तरीय चयन समिति है वो बैठक के उपरांत दस्तावेजों की जांच के पश्चात सारी चीजें होने के बाद ही मेरिट लिस्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। तो इस तरीके के सभी जिलों में आप अपनी जो जनसंपर्क की वेबसाइट है आपके जिले की, वहां पे आप देख सकते हैं। तो वहां पे भी आपको इस तरीके के आदेश दिख जाएंगे जैसे कि ये टीकमगढ़ जिले में जारी किया गया है। अब जिस भी बहन को अगर समस्या है, मान लीजिए आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में आपका नाम दूसरे नंबर पे है, आपको समस्या है कि मेरे से पहले नंबर पे जो है उसने गलत दस्तावेज लगाए हैं या गलत जानकारी भर करके उसका चयन हुआ है, यह आपको शंका है, तो आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा आपत्ति ऑनलाइन ही ली जाएंगी, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन यहां पे दावा आपत्ति पर स्वीकार नहीं होगा और ना ही कोई विचार किया जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आपत्ति अपनी पेश कर सकते हैं। दावा भी आप कर सकते हैं। दावा कैसा, आपको लगता है कि मेरे बीपीएल, मेरे पास कार्ड है लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला, आप दावा कर सकते हैं प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर। आपका ग्रेजुएशन था, आपको नंबर नहीं मिले, ये आप दावा कर सकते हो। तो आप जो लिस्ट है प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर अपनी दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। और जिसने फॉर्म भरा है वो ही केवल दावा आपत्ति पेश कर सकता है, ऐसे कोई भी आम नागरिक दावा आपत्ति पेश नहीं कर सकता है। दावा आपत्तियों का निराकरण होने के बाद विभाग के द्वारा अंतिम फाइनल यानी अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन बहनों का डॉक्यूमेंट सत्यापन होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब चलिए कुछ कमेंट्स को हम ले लेते हैं और उसके जवाब आपको यहां पे देते हैं। तो आपने अगर कमेंट नहीं किया है, कमेंट कीजिएगा
ऐसे ही हम लाइव कमेंट आपके देखते हैं और वहां आपको जवाब मिलता है। तो आपका जो भी सवाल हो जरूर कमेंट में लिख देना। यूनिवर्स टू टच, इनका यह सवाल है कि बीपीएल अपलोड कॉपी में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है और बीपीएल नंबर की जगह अगर परिवार संख्या डाला गया है, नंबर भी नहीं मिले, तो दावा आपत्ति करने पर नंबर मिल जाएंगे क्या? यदि किसी को जानकारी हो तो रिप्लाई करे। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी पात्रता पर्ची बीपीएल सूची के अंतर्गत बनी है तो निश्चित ही आपको नंबर मिलेंगे। आप दावा कीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट कहीं ब्लर दिख रहा है या तकनीकी समस्या के कारण वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, आपने तो किया लेकिन किसी तकनीकी समस्या के कारण वहां पे डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप दावा कर सकते हैं। और अगर बीपीएल की पर्ची है तो प्रशासन निश्चित ही उस पर आपकी जो दावा है उसको स्वीकार करेगा और नंबर मिलेगा। लेकिन अगर बीपीएल वाली पर्ची होगी तभी एसटी एससी या फिर जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से या किसी और श्रेणी के माध्यम से अगर आपकी राशन पर्ची बनी है तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। ये भैया हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं झाबुआ से हूं और मेरे फॉर्म में मोबाइल नंबर पे दावा आपत्ति लगाने पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, अभी क्या है, पोर्टल पे बहुत ज्यादा हिट भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा विजिट हो रहा है, जिसके कारण वेबसाइट कुछ डाउन भी है। तो आप प्रयास ये कीजिए कि रात्रि के समय दावा आपत्ति का जो ओटीपी आपका नहीं आ रहा, रात्रि के समय प्रयास कीजिए, निश्चित ही आपका मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। मार्कंडेय विश्वकर्मा जी ने लिखा है कि भैया सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट कब आएगी? तो साथियों देखिए, हर एक जिले में कुछ कुछ आंगनवाड़ी की लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है, क्योंकि पूरी जांच के बाद ही लिस्ट जो है प्रकाशित की जा रही है, इसलिए थोड़ा सा विलंब लग रहा है। तो धैर्य रखिए, जल्दी ही सभी जिलों की जिनकी प्रकाशित नहीं हुए उसकी लिस्ट आ जाएगी। ऐसे ही पन्ना जिले की भी आ जाएगी सर, आप भी चिंता मत करिए। अब यहां पे ये मनीष जी हैं, इन्होंने ये सवाल लिखा है कि भैया हम एससी से हैं, एसटी ऑप्शन गलती से सिलेक्ट हो गया, क्या वेरिफिकेशन में अपात्र हो जाएंगे 5 नंबर से? तो देखिए मनीष भाई, पहली गलती तो ये कि आपकी जो वर्ग है यानी कास्ट है एसटी एससी ओबीसी, वो समग्र आईडी से लिया गया है। तो आपको उसी समय ये ध्यान देना चाहिए था कि हमारा वर्ग क्या है, क्योंकि अब इस स्थिति में विभाग चाहे तो आपका आवेदन निरस्त भी कर सकता है, क्योंकि आप भाई हो अनुसूचित जाति से, आपने फॉर्म भर दिया अनुसूचित जनजाति से, तो ये एक प्रकार की गलत जानकारी है। तो विभाग अगर चाहे तो आपका फॉर्म निरस्त भी कर सकता है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब ये विभाग के ऊपर पूरा निर्भर करता है कि वो आपको 5 नंबर देगा या नहीं देगा, क्योंकि एसटी हो चाहे एससी हो, 5 नंबर सभी को मिलने हैं। मधु तिवारी जी ने पूछा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब होगा और कैसे बुलाएंगे, कॉल या मैसेज के माध्यम से? तो बहन देखिए, अभी यह अंतिम सूची है, इसके बाद दावा आपत्ति लिए जा रहे हैं। दावा आपत्ति के बाद उनके निराकरण के बाद फाइनल अंतिम सूची होगी, और अंतिम सूची में जिनका नाम होगा उनको पहले तो पूरी सूची जो फाइनल लिस्ट होगी वो आंगनवाड़ी, पंचायत कार्यालय, इन सब में चस्पा की जाएगी और चयनित अभ्यर्थी के सूचना आपको मिल जाएगी और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप अंतिम सूची की प्रतीक्षा करें। शिवम कुशवाहा जी ने एक बहुत शानदार सवाल पूछा है, ये आप देखेंगे कि जिनका नाम अपात्र सूची में है वो क्या करें। अब यहां पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी और गांव से हैं, मान लीजिए डूंडी से हैं, बीजापुरी में भर्ती थी, तो आप किसी और गांव से और आपने किसी और गांव के लिए फॉर्म भर दिया है, तो फिर आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उसी गांव के निवासी हैं और डॉक्यूमेंट कोई ब्लर हो गया है या फिर गलत डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड हो गया और आप उसी गांव की हैं, तो एक बार क्या कर सकते हैं, दावा आप पेश कर सकते हैं सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करके, वही जो ब्लर दिख रहा था उसको सही करके। लेकिन यह पूरा निर्भर करेगा विभाग के ऊपर कि वो आपके दावे को स्वीकार करता है या नहीं करता। तो इन परिस्थितियों को आना ही नहीं चाहिए। तो जब भी आप किसी भी भर्ती के फॉर्म भरें तो एक चीज सुनिश्चित करें कि आप जो जानकारी भर रहे हैं वो पूर्णतः सही हो,
आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको भी एक बार जरूर चेक करें। और सभी भर्तियों में आवेदन सुधार की तिथि दी जाती है, तो उसमें सभी बहनों को, भाइयों को यह चेक करना चाहिए कि कहीं हमारे आवेदन में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, और अगर त्रुटि हुई है तो उस समय अवधि में आपको सुधार करना चाहिए, क्योंकि अब तो यह विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपके क्लेम को, आपके दावे को स्वीकार करता है या नहीं करता। तो फिलहाल संभावना कम है, अगर आपका अपात्र किया गया है तो संभावना कम है कि आपको पात्र वाली सूची में जोड़ा जाएगा। प्रतिभा बहन का यह सवाल है कि मुझे बीपीएल के नंबर नहीं मिले हैं। तो बहन देखिए, अगर आपकी बीपीएल, गरीबी रेखा की नीची सूची वाली आप परिवार से हैं, आपको बीपीएल की पात्रता पर्ची उसी के जरिए बनी है, तो निश्चित ही आप दावा पेश कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सही आप अपलोड कीजिए। और अगर आपका सही डॉक्यूमेंट होगा तो निश्चित आपको बीपीएल के 5 नंबर जुड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी जो पात्रता पर्ची है वो कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर या दिव्यांग या अलग श्रेणी के आधार पर बनी है, तो फिर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि विभाग ने अच्छी तरीके से जांच करने के बाद ही आपको नंबर आवंटित किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं तो आप दावा पेश कर सकते हैं, अगर सच में आपके पास बीपीएल का कार्ड है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी कमेंट को भी लिया जा सके और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। अगर आप अभी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।